Good morning, students. Today we will start our chapter number 5th. The name of chapter is the Ills and the Shoemaker. Okay. This is the story of a shoemaker. ये जो story है ये एक shoemaker किसको बोलते हैं? जो shoes को बनाता है, ठीक है. So let us read a story about a poor shoemaker whose life changed with a little magic. ये स्टोरी में एक लिटिल मैजिक होता है जिससे कि वो जो पुअर जो गरीब शू मेकर है वो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है. One evening a shoemaker sat at his workbench cutting leather to make shoes. Snip snap went his pair of scissors. After some time he felt tired. I am tired. I will sew them tomorrow. He thought. क्या होता है, एक दिन शाम के टाइम पे शू मेकर क्या करता है, बैठ के जूते बनाने की तैयारी करता है. तो उसके लिए वो क्या करता है, लेदर को कट करता है. लेदर मतलब क्या होता है, जो शूज़ होते हैं ना, लेदर के शूज़ हम कहते हैं. जो बड़े बड़े शूज़ होते हैं आपके स्कूल शूज़, वो कपड़े के कोई लेदर के होते हैं. तो वो लेदर को कट कर रहा है. स्निप स्नैप मतलब उसकी कैंची की आवाज़ आ रही है. थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो मन में सोचता है मैं तो अभी थक गया हूँ, मैं कल इसे सी दूँगा. वो कट करके रख देता है वहाँ पे, ठीक है. What is for dinner tonight? He asked his wife. There was no bread. The cupboard was empty. The shoemaker and his wife went to bed hungry. क्या होता है, वो अपनी वाइफ को पूछता है What is the dinner tonight? आज की रात में खाना क्या है. उसकी वाइफ बोलती है आज तो ब्रेड नहीं है और कबर्ड हमारा पूरा खाली है, मतलब हमारे घर में खाना बिल्कुल भी नहीं है. तो वो दोनों भूखे पेट सो जाते हैं. The next morning the shoemaker woke up and went to his workbench. There was a big surprise. On his bench was a pair of beautiful shoes. Who made them? Wondered the shoemaker. The stitches are so beautiful and tiny. Who could not make shoes like this? Asked his wife. What happened? Next day morning को उन लोग जब सुबह उठते हैं और जब वो अपने बेंच मतलब जो टेबल होता है वहाँ पे बैठ के वो शूज़ बनाते हैं ना, जैसे ही वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है कि ये इतने सुंदर शूज़ ये कहाँ से आ गए, मैंने तो सिर्फ कट करके रखा था, शूज़ किसने बनाए. वो बहुत वंडर्ड हो जाता है, मतलब चौंक जाता है, उसे समझता नहीं बनाया तो बनाया किसने. फिर उसकी वाइफ बोलती है वाह कितनी अच्छी सिलाई की हुई है. स्टिचेस मतलब सिलाई करना. तो वो कह रही है कि कितनी अच्छी सिलाई, बारीक बारीक सिलाई की है, ऐसे शूज़ कौन बना सकता है. शी इज़ आस्किंग. ही सोल्ड द शूज़ फॉर अ वेरी गुड प्राइस. ही हैड इनफ मनी टू बाय फूड एंड लेदर टू मेक मोर शूज़. अभी क्या होता है, वो बोलती है उनके पास ना पैसे आ जाते, वो जो शूज़ बेचते हैं ना वो, तो उससे उनके पास पैसे आते. तो क्या हो जाता है, वो खाना भी खरीद लेते हैं और लेदर और भी जूते बनाने के लिए लेदर खरीद लेते हैं. द shoemaker and his wife had warm soup with bread for supper. After dinner he went to his workbench. Snip snap went his scissors. Soon he was tired. अभी क्या होता है, उन लोग के पास पैसे आ गए तो उन लोग एक रात पहले भूखे पेट सोते हैं, इसलिए सुबह में उन लोग उठ के सुबह में और शाम को अच्छा खाना बना के इवनिंग में उन लोग रात को जो सूप बना के और ब्रेड के साथ खा के उसका हस्बैंड क्या करता है, शू मेकर जाता है वापस अपनी बेंच पे बैठता है और वापस सीज़र लेके लेदर को कट करता है शूज़ बनाने के लिए. और फिर बोलता है अभी मैं थक गया हूँ, मैं इसे कल सुबह सी दूँगा, स्टिचेस कर दूँगा. आई एम सो टायर्ड ही सेड. आई विल स्टिच दिस इन द मॉर्निंग. मैं थक गया हूँ तो मैं इसे कल
स्टिचिंग कर दूंगा। In the morning, he got a big surprise. On his bench were 4 pairs of shoes. अभी क्या होता है, दूसरे दिन वापस सुबह में उसको बड़ा सरप्राइज मिलता है। क्या सरप्राइज होता है वो? यस, उसके जो बेंच पे पहले एक जोड़ी जूता था ना, अभी 2 जोड़ी जूता है, तो 2 जोड़ी जूते में 4 जूते हो गए, एक एक, तो वैसे 4 पेयर ऑफ शूज़, नहीं 4 जोड़ी जूता उसके यहाँ पे रखा रहता है। फिर उसकी वाइफ कहती है, वाओ कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी है, कितना सुंदर से उस जूते को सिया गया है, वाओ किसने बनाया ये? ऐसे उन लोग पूछते हैं, उसकी वाइफ पूछती है। पीपल क्यूड आउटसाइड द शू मेकर्स हाउस टू बाय द ब्यूटिफुल शूज़। अब क्या होता है, यस, उसके घर के सामने एक लंबी लाइन लग जाती है जूते खरीदने के लिए, क्योंकि उसके यहाँ पे अच्छे अच्छे शूज़ बन रहे ना, तो लोग अच्छा अच्छा पैसा भी दे रहे हैं। जितना पैसा वो बोलता है उतना पैसा वो दे के शूज़ खरीदते हैं। सून दे वे ऑल सोल्ड, वो चारों जूते उसके बिक जाते हैं। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट लेडर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ही कट द लेडर एंड वेंट टू द स्लीप। वो क्या करता है, अभी जाता है मार्केट में, अब बहुत सारे पैसे हो गए हैं, तो वो जाता है और क्या करता है, डिफरेंट अलग अलग कलर के लेदर लाता है। पहले वो सिर्फ ब्लैक कलर का लेदर लाता था, अब वो रेड, येलो, ग्रीन, ऑल द कलर्स लेदर ही वॉज ब्रिंगिंग। सो ही बॉट ऑल डिफरेंट कलर्स लेदर। नाउ ही कट द लेदर एंड वेंट टू स्लीप। द नेक्स्ट मॉर्निंग 6 pairs of shoes colored sat on the bench. नेक्स्ट डे क्या होता है, उसको कितने जोड़ी जूते मिलते हैं? 6। वो कट करके जाता है, डिफरेंट कलर्स के शूज़ सीते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सोचो कौन जूते सी रहा होगा? जो जूते वो कट करके जाता है लेदर जूते के माप का, उसको जूता कौन बनाता है, कौन सीता है उस जूते को? सोचो। The shoemaker's wife said, "We have to find out who is doing this. Let us hide in our workshop tonight." वो बोलती है, हमें, उसकी वाइफ बोलती है, हमें पता करना होगा कि कौन ये सब कर रहा है। चलो आज हम अपने वर्कशॉप में छुप जाते हैं। हाइड मतलब छुपना, वर्कशॉप मतलब जहाँ पे बैठ के वो काम करता है उस रूम में उन लोग छुपे रहते हैं। When the clock struck 12, 2 tiny elves in torn clothes climbed in through the windows. अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसी 12 बजता है वहाँ पे 2 मैजिकल क्रीचर्स, मतलब जादुई जैसे 2 लोग आते हैं छोटे छोटे, और उनका जो कपड़ा फटा हुआ रहता है, और वो विंडो पे चढ़ के आते हैं अंदर, और वो क्या करते हैं, वापस से अपनी छोटी छोटी, उन लोग छोटे होते हैं ना, छोटी छोटी फिंगरों से वो पूरे जूते वापस से उन लोग बनाते हैं। ये देखो इस तरीके से इन लोग छुप के देख रहे हैं और इन लोग देखो जूते बना रहे हैं, है ना। इविल्स मतलब होता है मैजिकल क्रीचर्स, छोटे छोटे मैजिकल क्रीचर्स है। They sat on the workbench and worked all night. They made 8 pairs of lovely shoes using brown, green and red leather. अब उन लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लेदर होते हैं अलग अलग कलर के, वो कट करके रखता है, तो उन लोग रात को पूरी रात भर बना के 8 जोड़ी जूता बनाते हैं। 8 pairs of shoes बना के ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का, रेड कलर का मिक्स करके शूज़ बनाते हैं और वो चले जाते हैं वहाँ से। और ये सब कौन देखता है? Yes, the shoemaker and his wife. The wife said, "I have never seen eels in my life. Their clothes are so tiny and worn out. I will stitch new clothes for them." She sewed tiny tight coats and tiny boots for the eels. अभी क्या होता है, उसकी वाइफ, उन लोग जब चले जाते हैं ना, तो उसकी वाइफ निकलती है पर्दे से बाहर और बोलती है, मैंने तो कभी भी नहीं देखा इल्स। मतलब अगर हम खुद अपने घर में रात को अगर देखेंगे 2 छोटे छोटे इंसानों जैसे छोटे छोटे एकदम लोग आ रहे और काम कर रहे, तो हम खुद एकदम डर जाएंगे, या फिर हम सोचेंगे अरे ये कौन सी चीज़ है, हमने तो कभी नहीं देखा है।
बस इसी तरह से वो भी कहते हैं हमने कभी नहीं देखा है। और वो कहती है अरे उनके कपड़े तो पूरे फट चुके हैं, वो तो अब पहनने लायक नहीं हैं। चलो मैं उनके लिए छोटे छोटे कपड़े और छोटे से कोट और छोटी सी बूट्स मतलब छोटे छोटे शूज़ उनके लिए मैं बना के रखूँगी। नेक्स्ट नाइट दे हाइड अगेन टू वॉच द ईल्स। द ईल्स वेर डिलाइटेड टू फाइंड न्यू क्लोथ्स एंड शूज़। अभी वो क्या करती है, उनके लिए कपड़े सी के, जूते सी के ना वहीं शूज़ के पास रख देती है वो बेंच पे। जैसे ही उन लोग रात को 12 बजे फिर से आते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखो ऐसे वो कपड़े वहाँ रखे होते हैं ना, वो कपड़े देख के उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो डांस करने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर उन लोग दे नेवर रिटर्न टू द शू मेकर्स हाउस अगेन। द शू मेकर स्टार्टेड मेकिंग शूज़ ऑन हिज ओन आफ्टर दैट डे। एवरी नाइट बिफोर ही स्लेप्ट ही विस्पर्ड अ थैंक यू टू द इल्स। अभी क्या होता है कि अभी उन लोग कपड़े ले लेते हैं तो वो लोग उसके बाद कभी भी शू मेकर के घर पे नहीं आते हैं। अब से शू मेकर खुद अपने आप से सारे शूज़ बनाता है और हर रोज़ रात को सोने से पहले वो दोनों इल्स को वो मन में थैंक यू कहता है। क्यों थैंक यू कहता है? बिकॉज़ उन्हीं की वजह से पहला शूज़ जो बना था उसी की वजह से उनके घर में पैसा आने लगा था और उसे भी थोड़ी हिम्मत मिलने लगी थी, है ना? ओके, नाउ यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी। I will send you question answers that you have to write in your notebook, and I will send you textbook pages also that you have to write in your textbook. Okay, do reading this lesson, understand this lesson. If you have any doubts, please come to the office to meet me. Thank you.